गुड आफ्टरनून सेम वन। तो आप लोग का हम लोग रिवीजन क्लास में अब बस एक दो चैप्टर बाकी हो कंप्लीट करते हैं। आज जो चैप्टर करेंगे चैप्टर नंबर 6 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें से इस चैप्टर से 10 मार्क्स क्वेश्चन प्रोबेबली आपको मिलेगा। प्रोबेबली तो समझ लो आना चाहिए, क्योंकि न्यू सिलेबस में जब इंक्लूड किए पहले नहीं था, तो उस टाइम से रेगुलर आ रहे हैं। बीच में था फिर हटा दिए थे, फिर मतलब इंक्लूड किए। तो हम कुछ क्वेश्चंस पहले से ले लिए और रिसेंट क्वेश्चंस लिए। ओके, ऑलरेडी हम लोग पहले बेसिक जो क्लास है उसको अगर कोई नहीं किए तो उसको देख लेना एक बार। एक ही क्लास देख लोगे हो जाएगा उसमें, ठीक है। फर्स्ट क्लास देख लेना, कंप्लीट हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। बोला तो इसमें एक्चुअली 3 बेसिस होता है, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस एंड मिक्स बेसिस, हाइब्रिड बेसिस। बट क्वेश्चन जितना भी आया आइदर कैश बेसिस या एक्रूअल बेसिस से आया। तो क्वेश्चन 1, the Sarkar has maintained his accounts. ओके। ओके, तो इसमें क्वेश्चन 1, the Sarkar has maintained his accounts under accrual basis. The profit for the year 2017-18 accrual basis पे कितना है? 88,500. After considering the following information, you are required to determine profit the same period under cash basis. तुम लोग accrual से cash basis कन्वर्ट करना है। कन्वर्सन के लिए दो बोले थे, एक तो एक एडलेस करके कर सकते हैं, नहीं तो क्या एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे फिर फाइनल आ जाएगा ना। तो हम लोग एडलेस करके भी कर सकते हैं। और ये 2018 ऑनर्स का क्वेश्चन। तो स्टार्ट करो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। इसमें प्रोफाइली कुछ बोला नहीं तो स्टेटमेंट बना लेते हैं। देखो, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट अंडर accrual basis, sorry, under cash basis from accrual basis. Question 1. Statement showing profit under cash basis from accrual basis for the year ended. तो कौन सा ईयर का बनाया जा रहा है? For the year ended March 18 of Sri Sarkar, 31st March 2018 of Sri Sarkar. ऊपर लिख लेना इन द बुक्स ऑफ श्री सर्कल, स्टेटमेंट शोइंग दिस। ओके, आपको प्रॉफिट दिए थे एज पर एक्रूअल बेसिस, लिख लो प्रॉफिट एज पर एक्रूअल बेसिस, ठीक है। तो एक्रूअल बेसिस प्रॉफिट कितना दिए थे? ये दिए थे आपको 88,500। कितना दिए थे? 88,500। फाइनल कॉलम लिख दो 88,500। अब हम लोग इसमें कुछ ऐड करेंगे और कुछ लेस करोगे, जैसे रिकॉन्सिलेशन होता है। हम लोग देखेंगे कैश से एक्रूअल तो क्या करोगे, फिर इसमें उल्टा कर लोगे। इसमें तो एक्रूअल से कैश है, उल्टा करोगे। ओके, पहले लिख लो इसको, फॉर्मेट करो, लिख लो प्रॉफिट एज पर एक्रूअल बेसिस। अब एड लेस, एक एक एडजस्टमेंट, ऐड तो ऐड में लिख लेंगे, लेस तो लेस में लिख दीजिए। एडजस्टमेंट फर्स्ट, ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 16-17। अच्छा, हम लोग करें तो 17-18 का, तो 16-17 मतलब प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। अच्छा, हम लोग नॉर्मली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है बोलो? लायबिलिटी। लायबिलिटी होना मतलब क्या? लायबिलिटी इंक्रीज होना मतलब प्रॉफिट घटता है। तो क्या कैश से जब एक्रूअल करते तो क्या करते? लेस लेस करते ना। तो इसमें तो उल्टा हो रहे, ऐड करो। क्या करोगे इसमें? ऐड करोगे, राइट। तो ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर का।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? प्रीवियस ईयर का। नॉर्मली क्या होता है बोलो? कैश से एक्रूअल आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग करंट ईयर का ऐड करते, ठीक है ना, करंट ईयर का ऐड करते, तो उसमें क्या होता है? कैश से एक्रूअल, ओके। और ये तो ओपनिंग है, ओपनिंग तो लेस होगा ना, लेकिन यहां क्या करोगे? ऐड करोगे। ऐड करो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस, ऐड करोगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कितना? 12,500। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग expenses 12,500। सेकंड, रेंट फॉर 17-18 करंट ईयर का, फॉर रेंट पेड इन 17-18 करंट ईयर में पे किया, लेकिन कौन सा ईयर का? 18-19 का है ना, 2018। तो नेक्स्ट ईयर का एडवांस पे किए, तो क्लोजिंग डेट में एडवांस है ना, एडवांस क्लोजिंग लेस करते, एक्रूअल बेसिस में क्या करते? लेस करते। तो उसमें एक्रूअल से कैश हो रहा है तो क्या करोगे? ऐड कर लोगे। ये भी क्या करोगे? ऐड करोगे। तो ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे? चलो, एडवांस, एडवांस है ना, नेक्स्ट ईयर का अभी पे कर दी, एडवांस क्लोजिंग, एडवांस क्लोजिंग क्या करोगे? ऐड करोगे। तो कितना? 13,200 एडवांस रेंट क्लोजिंग, कितना अमाउंट था बोलो तो? 13,200। कार्ड एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, करंट ईयर का इंटरेस्ट, हाँ, बट नॉट रिसीव ना, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम तो क्या करते? ऐड करते। तो ये तो उल्टा हो रहा है, कैसे एक्रूड तो लेस करोगे। एक्रूड इनकम क्लोजिंग कितना? 5,100, ठीक है, लेस करोगे एक्रूड इनकम, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग 5,100। बस ये तीन ही तो एडजस्टमेंट था, हो गया, एडलेस कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 25,700 ये आपका एड आइटम। तो 88,500, 88,500 प्लस 25,700 comes to 114,200 और लेस करोगे 5,100, तो लेस करो, माइनस कर दो 5,100, इट कम्स टू 109,100, ठीक है। तीन एडजस्टमेंट था, कर लिए। आपका एक्रूअल से कैश बेसिस आ गया, प्रॉफिट एज पर कैश बेसिस, प्रॉफिट एज पर कैश बेसिस, ओके। सेकंड क्वेश्चन, इसमें 6-7 क्वेश्चन होगा, 7 क्वेश्चन पूरा आज कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद इन्वेंट्री बचेगा, फिर सिंगल एंट्री, है ना, एक क्लास में इन्वेंट्री हो जाएगा, सिंगल एंट्री में दो दो 3 क्लास लगेगा। यस, क्वेश्चन 2 आज तो ये कंप्लीट कर लेते हैं। From the following particulars, a certain net income of Sri Sen for the year ended March 17 according to cash basis of accounting। इसमें ना, इसमें अकाउंट करना है, एक्रूअल बेसिस कैश बेसिस कुछ नहीं दिए, हम लोग को इनकम फाइंड करना है, और कौन सा बेसिस पे? कैश बेसिस पे। ये भी स्टेटमेंट कर लेंगे, इनकम जितना कैश बेसिस को ऐड कर लेंगे और एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। क्या क्या दिया देखो, 4 एडजस्टमेंट है। इनकम रिसीव्ड इन कैश करंट ईयर में टोटल मिला कितना? 50,000। कैश बेसिस तो रिसिप्ट तो यही आ जाएगा, जितना रिसीव किया ना, ये इनकम हो जाएगा। एक्रूड इनकम 16 का अभी रिसीव किए, ये तो करंट ईयर का नहीं ना, 16 का, लेकिन रिसीव तो अभी किए, तो रिसीव तो बस इनकम माना जाएगा, कुछ नहीं करो, है ना। नेक्स्ट, एक्रूअल बेसिस होता है आउटस्टैंडिंग प्रीपेड सब एडजस्ट करते हैं, कैश बेसिस जितना मिल गया वो टोटल। नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग 17
17 का ही कर रहे हैं ना, तो नेक्स्ट ईयर का एडवांस मिल गया, ये तो रिसिव में इंक्लूड है ऑलरेडी, तो कुछ नहीं करना। और अच्छा, सिर्फ इनकम देखना था, नेट इनकम देखना था, एक्सपेंसेस पे कुछ नहीं दिए, और इनकम में ए भी दिए, ये क्या क्वेश्चन दिए? अच्छा नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ एक टर्म दिए, इस साल नहीं, फॉर द ईयर 17 मिला, तो आगे और भी जो मिला ना वो ऐड करके ग्रॉस रिसिप्ट आएगा, वो इनकम हो जाएगा। ये हम ठीक से पढ़ नहीं, एक बार ठीक से पढ़ो। इनकम रिसीव्ड इन कैश फॉर द ईयर एंडेड 17, इस ईयर के लिए कितना मिला है ना, तो लास्ट ईयर का जो मिला वो भी तो इस साल रिसीव किया, ऐड करके टोटल रिसिप्ट आएगा। नेक्स्ट ईयर का जो मिल गया वो भी तो इस साल रिसीव किया, ऐड करके कैश बेसिस इनकम हो जाएगा। इस तरह देखना होगा, ठीक है ना? यस, तो लिखो आप इसमें statement of net income under cash basis of Mr. Sen. Okay, statement of net income under cash basis of Mr. Sen. Question 2. Under cash basis of Mr. Sen for the year ended 31st December 2017. एक ही कॉलम कर दो, उससे में एड लेस करेंगे। एक्सपेंसेस तो कुछ दिए नहीं, सिर्फ इनकम का ही दिखाना। तो इनकम रिसीव्ड इन कैश फॉर द ईयर 31st December से लिखो, इनकम received for the year 2017 कितना मिला? 50,000। तो 17 के लिए इतना मिला, हम लोग 17 का ही कर रहे हैं। कैश बेसिस मतलब क्या बोलते हैं? टोटल रिसिप्ट, चाहे इस साल का हो, कमिंग ईयर का हो या लास्ट ईयर का हो, रिसीव किए तो जोड़ लोगे सब, है ना? और नहीं मिला तो इग्नोर करो। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बी दे रहे, इनकम ऑफ 2016, ये तो प्रीवियस ईयर का, लेकिन रिसीव किया 17 में, तो अभी तो रिसीव किया ना, ऐड कर लेना। ऐड इनकम ऑफ 2016 रिसीव इन 17, इनकम of 2016 received in 17, ये भी ऐड कर लोगे, कितना मिला? चलो, तो दोनों ऐड करके तो रिसीव किए सब, टोटल ग्रॉस कितना रिसीव किए वो देखोगे, ओ इन माना जाएगा। नेक्स्ट सी, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इन 2017, तो एडवांस तो नेक्स्ट ईयर का मिल गया ना, 17, ये भी ऐड करेंगे, रिसीव तो हुआ ना। एड एडवांस इनकम रिसिप्ट, एडवांस इनकम रिसिव्ड इन 17 इन 2017, तो करंट ईयर में ही तो मिला, तो अभी एडवांस में नेक्स्ट ईयर का मिला ना, तो ये भी ऐड कर लोगे। और लास्ट एक्रूड इनकम करंट ईयर का, करंट ईयर एंड में एक्रूड है तो मिला नहीं, तो कैश बेसिस में इसको देखना नहीं है, ठीक है? जो मिल गया वही तो लेंगे ना, तो उसको नहीं लेना है, नीचे नोट में मेंशन कर लेना, कैश बेसिस में जो एक्रूड करंट ईयर वो नो है, नहीं आएगा। यस, तो ग्रॉस इनकम फॉर द ईयर इतना, तो टोटल बोलो, ऐड कर लो।
50 प्लस 14 64,000 अंडर कैश बेसिस। ओके, और नीचे नोट एक लिख देना, एक एंट्री दिए थे इसीलिए नोट में लिख लेना, accrued for 2017 is not received, so not to be recorded as income. Income under cash basis. कैश बेसिस में जितना मिला वही लेंगे, एक्सपेंसेस जितना पे किए वही लेंगे, ठीक है ना। जो मिला नहीं उसको इनकम नहीं मानोगे, जब मिलेगा उस टाइम मान लेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब रिसेंट 21 से सीबीसीएस में लेके आए थे और इसके बाद फिर सीसीए में भी है। ओके, क्वेश्चन 3, इसमें दोनों बेसिस करना है, कैश बेसिस भी और एक एक्रुअल बेसिस। और इसमें अकाउंट पूछा या क्या पूछा है? नहीं, कुछ बोला नहीं, तो स्टेटमेंट फॉर्म में करेंगे, ठीक है ना। कुछ नहीं बोल रहे, स्टेटमेंट फॉर्म में करो या इनकम एक्सपेंडिचर करो, कोई बात नहीं। इनकम अकाउंट में फॉर्म में या स्टेटमेंट फॉर्म में, स्टेटमेंट फॉर्म में। अब इसमें दोनों बेसिस, पहले कैश बेसिस करना है फिर एक्रुअल बेसिस। तो 1 लिखो, 1 स्टेटमेंट ऑफ नेट इनकम of Mr. Roy for the year 25 under cash basis. Statement of net income of Mr. Roy for the year ended 31st December 25 under cash basis. पहले कैश बेसिस को आई इनकम, इसमें इनकम भी है एक्सपेंसेस भी है, तो एक डबल कॉलम, एक डिटेल कॉलम और एक नेट कॉलम, मतलब डिटेल और डिटेल के लिए एक कॉलम करोगे, डिटेल एंड अमाउंट। तो पहले इनकम देखोगे और बाद में एक्सपेंसेस। तो 1 यहां लिख लो, इनकम अंडरलाइन, फीस रिसीव्ड कैश ग्रॉस, ग्रॉस मतलब टोटल रिसीव्ड है ना, इसमें कुछ और एडलेस नहीं करना, ग्रॉस मतलब पूरा रिसीव्ड हो गया। तो लिखो फीस रिसीव्ड ग्रॉस। अब फीस रिलेटेड और कुछ नहीं लेना होगा, ग्रॉस मतलब टोटल रिसीव्ड है इस साल का कितना, 50,500। नेक्स्ट, फीस रिसीव्ड इन एडवांस, ये सब देखना नहीं है क्योंकि ग्रॉस मतलब टोटल आ गया। ओनली फॉर करंट ईयर देता तो सब देखते ना, इसको नहीं देखना है। और अपोजिट साइड फीस अर्न बट नॉट अक्रूड है, ये भी नहीं देखना है, कैश बेसिस तो ये भी नहीं देखना है। फिर फीस फॉर 24 रिसीव्ड, ये भी नेक्स्ट ईयर का एडवांस मिल, सॉरी लास्ट ईयर का मिला ना 24, लास्ट ईयर का अक्रूड मिल गया, लेकिन ग्रॉस से मतलब टोटल इंक्लूड है, ग्रॉस से मतलब क्या, टोटल इंक्लूड है। तो ये हो गया इनकम, इनकम में और कुछ नहीं, बाकी सारे एक्सपेंसेस है, तो टोटल इतना ही आ जाएगा। इनकम में और कुछ आइटम नहीं है, तो टोटल उतना ही लिख दो 5500। अब सेकंड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में सैलरी है, रेंट है, बहुत कुछ है, एक एक करके करते जाओगे। एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस में पूरा पे कितना किए वो देखना होगा। नेक्स्ट देखो, सैलरी पेड ग्रॉस दे दिए ना, सैलरी पेड ग्रॉस, तो मतलब इसमें आउटस्टैंडिंग प्रीपेड कुछ नहीं देखना, कितना पे किया 8,200। एक्सपेंसेस में और भी है इसीलिए इनर कॉलम नहीं। फिर देखो रेंट पेड ग्रॉस है,
रेंट पेड ग्रॉस, रेंट पेड कितना 7,100 रेंट पे की, रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट प्रीपेड, ये सब एडजस्टमेंट नहीं देखो। टेलीफोन चार्जेस पेड, टेलीफोन चार्जेस पेड कितना पे किए 1,600। बस ये 3 एक्सपेंसेस है। अब इन तीनों को जोड़ लो, 8 7 16,900 कितना हो गया बोलो टोटल। टोटल एक्सपेंसेस आ गया। इनकम से एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट या नेट इनकम, नेट इनकम या नेट प्रॉफिट, दैट इज 1 - 2 कितना रहा 33,000। तो कैश बेसिस प्रॉफिट ये हो गया। ओके, नाउ अब एक्रुअल बेसिस, इसी क्वेश्चन में एक बार कैश बेसिस पूछे और एक बार एक्रुअल बेसिस पूछे। तो सेकंड statement of net income under accrual basis, statement of net income under accrual basis for the year ended वो as it is ऊपर लिखे थे लिख लेना। वन इनकम, फिर लिख दो फीस जितना ग्रॉस मिला, फीस रिसीव्ड ग्रॉस, मतलब टोटल इस साल जितना मिला वो दे दिया कितना 50,000। अब सारा एडजस्टमेंट एक्रुअल बेसिस में एडजस्ट करोगे, क्या करोगे, सारा एडजस्टमेंट एडजस्ट करोगे। ओके, तो फीस रिलेटेड और क्या दिया देखो, जस्ट अपोजिट साइड देख लेते हैं। फीस अक्रूड बट नॉट येट रिसीव्ड, मतलब क्या अक्रूड इनकम है ना, तो अक्रूड बेसिस में क्या ऐड करेंगे, है तो इसी ईयर का, तो ऐड करोगे अक्रूड फीस क्लोजिंग, अक्रूड फीस क्लोजिंग इस साल का मिला नहीं कितना 4,500, तो ये ऐड करके टोटल इनकम आ जाएगा। अगेन फिर लेफ्ट हैंड साइड देखो, फीस का दिया फीस रिसीविंग एडवांस, तो एडवांस तो नेक्स्ट ईयर का मिल गया ना, तो ये तो इस साल का है नहीं, तो लेस करेंगे, लेस एडवांस क्लोजिंग, लेस एडवांस फीस क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का मतलब करंट ईयर एंड में मिला, तो एडवांस क्लोजिंग कितना 3,000। और फीस फॉर 24 प्रीवियस ईयर अभी रिसीव की, तो है नहीं इस साल का, लेस करोगे ना, करंट ईयर एक्रूड ऐड किए थे, प्रीवियस एक्रूड क्या करोगे, लेस, लेस एक्रूड ओपनिंग, 24 तो प्रीवियस ईयर था, लेस एक्रूड ओपनिंग कितना का था 2,000। तो ये लास्ट टू लेस है, फर्स्ट वन ऐड है, ये ऐड लेस करो, बस फीस रिलेटेड इतना ही था, तो 5,000 लेस हो रहे 4,500, तो 50,000 आ गया है ना। इनकम में एक्रूअल बेसिस टोटल कितना हो गया 50,000। अब सेकंड एक्सपेंसेस, अब एक एक एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट भी देखेंगे। एक्सपेंसेस में एक तो सैलरी पेड ग्रॉस, सैलरी पेड ग्रॉस, चलो ग्रॉस सैलरी कितना पे किए 8,000। अब एडजस्टमेंट देखो, सैलरी में एक तो अपोजिट साइड दिए थे पेड इन एडवांस, एडवांस तो लेस करोगे, कुछ नहीं मतलब करंट ईयर एडवांस क्लोजिंग एडवांस, लेस एडवांस क्लोजिंग, एडवांस क्लोजिंग, क्लोजिंग एडवांस कितना 1,200। और फिर लेफ्ट हैंड साइड फिर सैलरी ऑफ 24 पेड, मतलब लास्ट ईयर का ड्यू अभी पे किए,
तो क्या करोगे, बोलो करंट ईयर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग तो ऐड करते, तो प्रीवियस ईयर लेस, है ना, लेस आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग तो ऐड करते, लेकिन लास्ट ईयर 24 का पे किया कितना, 1000, तो ये लेस कर देंगे, बस सैलरी का इतना ही था, हो गया। एक बार आउट ऑफ कॉलम कर लो, और भी एक्सपेंसेस है, ठीक है ना, आगे जोड़ेंगे। तो 8200 से 1000 लेस किए तो कितना हो गया, 7200, 7000, 1000 लेस करेंगे तो 6000, तो बोलो सैलरी कितना है, 6000। नेक्स्ट, और भी एक्सपेंसेस है, हम नीचे अब कंटिन्यू कर रहे हैं। सेकेंड एक्सपेंसेस सैलरी के बाद क्या था, रेंट, रेंट पेड ग्रॉस, रेंट कितना पे किए ग्रॉस, 7000, ओके, रेंट का एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट क्या करोगे, ऐड, तो कुछ नहीं मतलब करंट ईयर है ना, ऐड आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, हम लोग जो एनपीओ की है ना, उसमें सब एडलेस होता है ना, वही सेम ट्रीटमेंट, वो तो एक्चुअल बेसिस हो रहा था, एक्चुअल बेसिस सही करोगे। आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग कितना आउटस्टैंडिंग है, रेंट में 600 से ऐड करोगे, और रेंट 24 अभी पे किए, तो आउटस्टैंडिंग ओपनिंग हो गया, उल्टा करोगे ना, लेस आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, प्रीवियस ईयर तो ओपनिंग 500, बस रेंट का हो गया, तो रेंट में 7200 आया। और लास्ट वन, टेलीफोन पेड, इसमें कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, आउट ऑफ कॉलम लिख लो, टेलीफोन चार्जेस पेड, ठीक है, तो टेलीफोन चार्जेस कितना पे किए, 1000, ओके। अब इन तीनों को जोड़ोगे क्या आएगा, टोटल एक्सपेंसेस, तब तीनों को जोड़ो, 6000, 17000, 14800, कितना हो गया, अच्छा यस 14800। अब इनकम से 50,000 से 14800 लेस कर दोगे तो आ जाएगा नेट इनकम, थर्ड, नेट इनकम दैट इज 1 माइनस 2, मतलब इनकम माइनस एक्सपेंसेस, तो 50,000 था इनकम माइनस 14800 एक्सपेंसेस, तो होता 35,200। कंप्लीट क्वेश्चन, एक बार कैश बेसिस पूछे और एक बार एक्चुअल बेसिस, ओके। क्वेश्चन 423 ऑनर्स का, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन देखो क्या दिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट प्रॉफिट अंडर एक्रूअल बेसिस, लेकिन ए में देखो कैश बेसिस दे दिए है ना, तो कैश दे दिए, आपको एक्रूअल बेसिस में कन्वर्ट करना है, ओके, यस, तो लिखो स्टेटमेंट, इसमें भी स्टेटमेंट करेंगे, कुछ नहीं बोल रहे तो स्टेटमेंट कर लो, ओके। तो लिखो स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट अंडर एक्रूअल बेसिस फ्रॉम कैश बेसिस, स्टेटमेंट ऑफ, statement of profit under accrual basis from cash basis for the year ended 31st March 24
ऑफ पर्सन का नाम नहीं दिए, दो कॉलम करोगे, एक प्रॉफिट दे दिए, बाकी कुछ एडलेस करेंगे, दूसरा प्रॉफिट आ जाएगा, कैश बेसिस दे दिए, एक्रूअल आ जाएगा, ठीक है ना। तो लिख लो प्रॉफिट अंडर कैश बेसिस, प्रॉफिट अंडर कैश बेसिस कितना दिया, 92,000, प्रॉफिट अंडर कैश बेसिस कितना दिए, 92,000, ओके। अब इसमें भी कुछ ऐड करना है और कुछ लेस करना है। अब इसमें सिंपल, एसेट्स है तो ऐड करोगे, लायबिलिटी है तो लेस करोगे, इस कंसेप्ट से। एसेट्स में लिखते तो ऐड करेंगे, लायबिलिटी लेस करेंगे, ओके। हाँ, उल्टा उल्टा भी हो सकता है, एसेट्स इंक्रीज तो ऐड करेंगे, डिक्रीज तो प्रीवियस ईयर में उल्टा करोगे ना, यस, ओके। तो अब यहाँ पढ़ो, आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग है ना, पहले आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग देखते हैं। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बोलो क्या होता है, लायबिलिटी होता है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होता है ना। तो लायबिलिटी मतलब क्या है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रहे हैं तो प्रॉफिट घटेगा, लायबिलिटी इंक्रीज तो क्या होगा, प्रॉफिट घटेगा, तो क्या करोगे, लेस करोगे, लेस करोगे आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, ठीक है। ये इनकम फाइंड कर रहे हैं, एक्सपेंसेस में ऐड होता है। अब एक्सपेंसेस में ऐड करोगे, एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो इनकम घटेगा या नहीं, नेट इनकम, ये तो प्रॉफिट दिए ना, एक्सपेंसेस में ऐड करते, लेकिन ये तो प्रॉफिट फाइंड करना, तो एक्सपेंसेस बढ़ेगा मतलब क्या, प्रॉफिट घटेगा, इसलिए क्या करोगे इसमें, यस। सिंपल ये देख लोगे, लायबिलिटी इंक्रीज हो रहे तो लेस करोगे, डिक्रीज हो रहे तो ऐड करोगे, क्लियर है ना, यस। तो लिखो क्लोजिंग लेस करोगे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग। बोलो क्लोजिंग में कितना आउटस्टैंडिंग दिए, मतलब 24 का ना, 5,000 इनसाइड लिखना। फिर आउटस्टैंडिंग ओपनिंग तो उल्टा कर लोगे ना, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग तो उल्टा कर लोगे, तो ऐड कर लोगे आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग, अच्छा आउटस्टैंडिंग क्या चीज है, सैलरी लिख देना एक बार, आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग कितना दिए थे, 7,000, और आउट यहाँ नीचे लिखना आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखना, फिर एक्सपेंसेस का नाम तो मेंशन करोगे, क्या चीज आउटस्टैंडिंग, क्या चीज प्रीपेड है, सैलरी था ओपनिंग, सॉरी ये क्लोजिंग था, ओके। तो ये दो हो गया। अब डी, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन के लिए तो कैश तो नहीं देते ना, तो डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे तो बोलो प्रॉफिट घटेगा, तो लेस कर देना है, कैश बेसिस थे, कैश बेसिस में तो लेस नहीं किए थे, डेप्रीसिएशन लेस करोगे, कितना डेप्रीसिएशन भी है, बोले 12,000, डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे तो क्या बोलो, ऐसा ऐसे भी देखते हैं, डेप्रीसिएशन मतलब कि एसेट्स घट रहे हैं, एसेट्स घटना मतलब लॉस है ना, तो ये करो, लेस करो। बैड डेट्स, डेटर्स घट रहे हैं ना, तो ये भी तो लॉस है, बैड डेट्स के लिए पैसा मिला नहीं, लेकिन कैश बेसिस में किया, वो तो इनकम नहीं दिखाए थे, दिखाए थे या नहीं दिखाए थे, कैश बेसिस में मिला नहीं तो इनकम ही नहीं दिखाए थे। अब बोलो बैड हो गया, एक्चुअल बेसिस कर रहे हैं, क्या करेंगे, तो बैड तो कैश बेसिस में नहीं दिखाए थे ना, तो यहाँ तो लेस होगा, बैड हो गया तो लेस करोगे ना, तो बैड डेट्स, मेरा प्रॉफिट घटेगा ना, कितना का, 3,000। नेक्स्ट, प्री रिसीव्ड रेंट ऑन बिल्डिंग लेट आउट, एडवांस मिल गया था, तो कैश बेसिस में तो इनकम मान लिए थे, लेकिन वो तो एडवांस नेक्स्ट ईयर का, तो क्या होना चाहिए, लेस, सभी ये भी लेस होगा ना, एडवांस रेंट रिसिप्ट, एडवांस रेंट क्लोजिंग, रिसिप्ट है, इनकम है, क्लोजिंग कितना का एडवांस मिला, 5,000, कंप्लीट। एक आइटम ऐड है, बाकी सारा ओके, एक आइटम ऐड, रिमेनिंग लेस है, तो ऐड आइटम में 7,000 ऐड कर दो, तो 99, और लेस इन सबको जोड़ो एक बार,
15 5 20 25,000 है ना? हाँ? कितना रहे? 5,000, 12, 15, 5, 20, 25,000। लेस करने से 74,000। कितना रहा? 70। तो आपको कैश बेसिस दे दी, तो अब क्या मिला? एक्रूड प्रॉफिट अंडर एक्रूअल बेसिस। ठीक है। ओके, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 5, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन। ओ, ये तो और इजी है। क्वेश्चन 5 ना क्वेश्चन 2 जैसा है। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 2 जैसा ना, इसमें एक्सपेंसेस भी दिए, कर लेते पूरा। क्वेश्चन 5 पढ़ो एक बार क्या दिए। पढ़ो क्या दिए क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट प्रॉफिट अंडर एक्चुअल बेसिस, अभी अभी जैसे क्वेश्चन किए थे। और फॉर द ईयर एंड इनकम रिसीव्ड इन कैश, इनकम मिला इतना है ना। इसमें एडजस्टमेंट है एक्रूड इनकम, फिर प्री रिसीव्ड इनकम एडजस्ट करोगे, एक्रूड करना है ना। फिर एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, एक्सपेंसेस में आया। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये है, ठीक है ना। यस, हम लोग को करना क्या है? प्रॉफिट अंडर एक्चुअल बेसिस। तो इनकम स्टेटमेंट करोगे, कन्वर्सन तो नहीं है ना एक प्रॉफिट से दूसरा। इनकम स्टेटमेंट लिखो, इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट शोइंग नेट इनकम अंडर एक्चुअल बेसिस फॉर द ईयर एंड। दो तरह का देता है, एक तो इनकम स्टेटमेंट ही करना होता है, और दूसरा क्या, एक प्रॉफिट से दूसरा प्रॉफिट कैलकुलेशन, कन्वर्सन है ना। स्टेटमेंट ऑफ नेट इनकम अंडर accrual basis for the year ended, for the year ended, year ended इसमें 31st March 2024। टू कॉलम्स करोगे, पहले इनकम एडजस्टमेंट, एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट है ना। ओके, 1 लिखो इनकम, तो क्या बोले, इनकम रिसीव्ड इन कैश है ना। ड्यूरिंग द, इस साल मिला टोटल इतना इनकम, इनकम रिसीव्ड कितना मिला? 1,02,000। अब इसमें एडजस्टमेंट है, एक्चुअल तो एडजस्टमेंट करोगे। एडजस्टमेंट क्या दे, एक्रूड इनकम क्लोजिंग, तो बोलो ऐड करते हैं ना। एक्रूड इनकम मतलब क्या, क्लोजिंग तो ऐड करोगे, या तो इस साल का इनकम ऐड एक्रूड क्लोजिंग, ऐड एक्रूड क्लोजिंग, एक्रूड इनकम क्लोजिंग। और कितना एक्रूड है? 30, ये तो ऐड करोगे। फिर बोल रहा है प्री रिसीव्ड इनकम क्लोजिंग, तो मतलब एडवांस है, एडवांस क्लोजिंग तो क्या कर, लेस करोगे। तो इस साल का नेक्स्ट ईयर का है ना, लेस एडवांस क्लोजिंग, एडवांस इनकम क्लोजिंग। एडवांस है कितना? 12,000। बस इनकम का इतना ही एडजस्टमेंट, तो ये ऐड करो और इलेस कर दो, मतलब 1,22,000। बोलो इनकम कितना हो गया? 1,22,000। ठीक है। टोटल, टोटल इनकम ही आ गया आपका। सेकंड, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड, तो इनसाइड लिखो एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर। कितना पे किया? 72,000। एक्सपेंसेस में एक ही एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग ऐड करोगे, एक्सपेंसेस में ऐड करोगे ना, ऐड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्लोजिंग।
एक ही एडजस्टमेंट दिए, कितना का एडजस्टमेंट क्लोजिंग में दिए 5,000, है ना? तो जोड़ लो 72 प्लस 5 77,000। तो एक्सपेंसेस भी टोटल आ गया, टोटल एक्सपेंसेस। अब इनकम से एक्सपेंसेस लेस करोगे तो नेट इनकम है, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट लिखो, नेट इनकम लिखो, एक ही बात है, 1 माइनस 2। तो 122 से माइनस करोगे कितना, 77, तो 45,000। ओके, तो इनकम, नेट प्रॉफिट अंडर कैश बेसिस, एक्रुअल बेसिस, सॉरी, नेट प्रॉफिट अंडर एक्रुअल बेसिस, ये हो गया आपका 45,000। है जी चैप्टर, है ना? 10 मार्क्स में अगर दे इस तरह, अच्छा है, टाइम कम हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन को इग्नोर कर सकते हो ना, 5 में से अटेंड करना 3, तो इग्नोर कर सकते हो आराम से। ऑप्शन मिला तो कर लोगे, हाँ इजी लगा तो कर लेना। क्वेश्चन 5 हो गया। अब 6 7 बस 2 क्वेश्चन और है, ये चैप्टर हो जाएगा। क्वेश्चन 6, और अपना स्टडी मेट से पहले किए थे ना, पहले जब किए थे उसको देख लेना। ओके, एस एंड सन्स ascertains प्रॉफिट बेस्ड ऑन कैश बेसिस। अच्छा, इसमें भी कन्वर्सन है, एक प्रॉफिट दे दिया, दूसरा फाइंड, कैश बेसिस प्रॉफिट कितना दे दिया, 92,000। ओके, नेक्स्ट, रिक्वायर्ड टू ascertain प्रॉफिट अंडर एक्रुअल बेसिस, और इसमें 3 एडजस्टमेंट आपको दे दिए, ठीक है ना? तो कैश बेसिस से एक्रुअल बेसिस करना है, इसमें कुछ बोला क्या, तो बाय बाय एंट्री या बाय स्टेटमेंट, कुछ बोला नहीं, तो स्टेटमेंट ही कर लेते, है ना? अच्छा, एक क्वेश्चन करा देंगे जहां स्टेटमेंट के बिना हम लोग अकाउंटिंग एंट्री करके भी कर सकते हैं, ठीक है? वो एक क्वेश्चन कर लेंगे, पहले किए हम लोग, लेकिन अभी इसमें नहीं आया, फिर भी कर लेना चाहिए, जहां अगर बाई चांस बोल दे प्रॉब्लम ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट शोइंग कन्वर्ट प्रॉफिट अंडर, आपको दे दिए थे क्या, कैश बेसिस दे दिए थे, एक्रूल करना है ना, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट अंडर एक्रूअल बेसिस फ्रॉम कैश बेसिस। प्रॉफिट अंडर एक्रूअल बेसिस फ्रॉम कैश बेसिस, ऑफ किसका बोले नहीं, फॉर द ईयर ended 31st March 25, the 24-25 is current year, 23-24 previous year, और 25-26 नेक्स्ट ईयर, ठीक है? तो जो प्रॉफिट दे दिए थे लिखोगे, कैश बेसिस दे दिए थे ना, लिखो प्रॉफिट अंडर कैश बेसिस, प्रॉफिट अंडर कैश बेसिस कितना दिए थे, 92। अब कुछ एडजस्टमेंट ऐड करोगे और कुछ लेस करोगे, 3 ही तो एडजस्टमेंट दिए, इतना छोटा क्वेश्चन दिए। एडजस्टमेंट 1, डिप्रीसिएशन अभी किए थे, कैश बेसिस में तो नहीं लिखे थे, अब लेस करोगे ना, तो लेस में लिख दो डिप्रीसिएशन। कितना का दिए डिप्रीसिएशन, 12,000, ठीक है? सेकंड, प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस एक ओपनिंग भी दिए और एक क्लोजिंग दिए। एक्चुअली 31st होगा, 3 पहले आएगा, 31st मार्च आएगा, ठीक है ना? ये डेट क्या दे दिए, 1/34/20, ऐसा होते हो थोड़ी, 31st मार्च आएगा, ठीक है ना? ओके, तो मतलब आपका ओपनिंग था 1/4, 3 काट देना, 1/4/24 मतलब ओपनिंग हो गया आपका। तो बोलो प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस ये आपका ओपनिंग, ठीक है ना? अच्छा, क्लोजिंग देखोगे पहले, प्रीपेड क्या होता है, एसेट्स होता है ना, एसेट्स इंक्रीज होना मतलब प्रॉफिट इंक्रीज, लेकिन ओपनिंग है तो क्या करोगे, उल्टा लेस करोगे, बस।
ये देख लेना, करंट ईयर का पहले देखोगे, करंट ईयर में एसेट्स इंक्रीज तो ऐड करोगे, डिक्रीज तो लेस करोगे, लायबिलिटी इंक्रीज तो लेस करोगे, इंक्रीज डिक्रीज तो ऐड करोगे करंट ईयर का। अब प्रीवियस ईयर का उल्टा कर लोगे, बस इस तरह कर लोगे। क्लियर है? तो बोलो क्या करोगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस से ओपनिंग था ना, करंट ईयर प्रीपेड क्या करोगे? करंट ईयर प्रीपेड लेस करते, हाँ करंट ईयर प्रीपेड लेस करते, प्रीपेड एसेट्स होता है ना, सॉरी करंट ईयर प्रीपेड मतलब एसेट्स है, एसेट तो एक्सपेंसेस से लेस करते, लेकिन यहाँ तो हम लोग एक्सपेंसेस नहीं देखेंगे ना, इनकम देख रहे, प्रॉफिट। तो करंट ईयर प्रीपेड क्या करोगे बोलो? एसेट्स है तो ऐड करोगे, एसेट्स इंक्रीज तो ऐड करोगे, तो करंट ईयर मतलब क्लोजिंग डेट में कितना दिए बोलो? 5,000 दिए ना, तो ऐड कर लेते, ऐड लिखो, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्लोजिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्लोजिंग, ये क्या करोगे? ऐड करोगे, एसेट्स बढ़ रहा है तो प्रॉफिट बढ़ेगा। कितना अमाउंट था? 5,000 इनसाइड। और प्रीपेड ओपनिंग तो लेस करोगे उल्टा, प्रीपेड प्रीपेड एक्सपेंसेस ओपनिंग, ओपनिंग मतलब 24 का कितना था? 8,000 है ना। ओके। अब एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम पहले क्लोजिंग देखो, क्लोजिंग एक्रूड इनकम मतलब क्या होता है? एसेट्स है तो ऐड करना चाहिए, ऐड करोगे, ऐड एक्रूड इनकम क्लोजिंग, ये क्या करोगे आप? ऐड, कितना एक्रूड इनकम दिए? 4,500, कितना दिए? 4,000, तो एक्रूड ओपनिंग उल्टा कर लोगे, है ना, एक्रूड इनकम ओपनिंग, एक्रूड इनकम ओपनिंग अब लेस कर दोगे, कितना अमाउंट? 3,000, बस यही तो एडजस्टमेंट था। तो इन दोनों को ऐड करो, 9,500 ऐड हो जाएगा, तो 1,01,500 टोटल आ गया, तो 23,000 ये तीनों मिला के आ रहे हैं, माइनस कर दो, 1,01,500 माइनस 23,000, तो नेट प्रॉफिट आएगा 78,500। ठीक है, तो कैश था, एक्रूअल आ गया, तो लिखो प्रॉफिट अंडर एक्रूअल बेसिस, प्रॉफिट अंडर एक्रूअल बेसिस। ओके, तो स्टेटमेंट कुछ नहीं बोलने से स्टेटमेंट कर लेना, चाहे कन्वर्सन हो चाहे इनकम स्टेटमेंट हो। ठीक है, और अगर इसमें बोलता कि जर्नल एंट्री से करो, थ्रू जर्नल एंट्री, तो क्या करते? इसी क्वेश्चन को अल्टरनेटिवली करके दे रहे हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को और करके हम दे रहे हैं थ्रू जर्नल एंट्री, ऑल्टरनेटिवली और जर्नल एंट्रीज। एक एक पढ़ोगे लिखते जाओगे, सिंपल इसमें एंट्री होता है, एसेट्स है डेबिट, लायबिलिटी है तो क्रेडिट, ये तो होता है ना, एसेट्स डेबिट होता है, लायबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट होता है, और प्रीवियस ईयर का उल्टा, एसेट्स करंट ईयर डेबिट है ना, और लायबिलिटी है तो क्रेडिट, प्रीवियस ईयर में उल्टा करोगे। तो एडजस्टमेंट पढ़ो, जो कैश बेसिस प्रॉफिट दिया था वो नहीं देखना, ए बी सी थी, डिप्रीसिएशन, अरे ये तो क्या हो रहा है? एसेट्स वैल्यू घट रहा है, एसेट्स वैल्यू घट रहा है ना, तो क्या करोगे? क्रेडिट करोगे, घट रहे तो क्या करोगे? क्रेडिट करोगे, तो यहाँ टू डिप्रीसिएशन, ठीक है, कितना डिप्रीसिएशन है? 12,000। नेक्स्ट क्या दिए? प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? एसेट्स या लायबिलिटी? प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स होता है, तो एसेट्स तो क्या होता है? डेबिट, एसेट्स क्या हो जाएगा? डेबिट, तो डेबिट करोगे, क्या डेबिट करोगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस क्लोजिंग, है ना, क्लोजिंग कितना था बोलो? 5,000, ये आप क्या करोगे? डेबिट करोगे, राइट।
तो ओपनिंग उल्टा कर दोगे, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस ओपनिंग क्रेडिट कर लो टू प्रीपेड एक्सपेंसेस ओपनिंग अकाउंट। तो ओपनिंग में कितना प्रीपेड था? 8,000। बोलो ओपनिंग में प्रीपेड कितना था? 8,000। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट एडजस्टमेंट नंबर सी, एक्रूड इनकम क्लोजिंग के एसेट्स होता है तो डेबिट करोगे, एक्रूड इनकम डेबिट, एक्रूड इनकम क्लोजिंग क्या करोगे बोलो? डेबिट। कितना अमाउंट था? 4,500। ओके। और ओपनिंग तो क्या होगा? उल्टा, एक्रूड इनकम ओपनिंग अकाउंट। और ये कितना दिए थे? 3,000। तो एडजस्टमेंट को लेके एंट्री पास करोगे, एडजस्टमेंट को लेके एंट्री पास करोगे। क्या करोगे? एसेट्स इंक्रीज हो रहे तो डेबिट करोगे, डिक्रीज हो रहे तो क्रेडिट करोगे। लायबिलिटी में ठीक उल्टा, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। और प्रीवियस ईयर का उल्टा करते, फिर प्रीवियस करंट ईयर के जो किए थे प्रीवियस अवॉइड कर दो। इसमें जो डिफरेंस है उसमें लिखोगे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। क्रेडिट अगर ज्यादा है तो डेबिट में लिख लोगे पीएल एडजस्टमेंट, और डेबिट ज्यादा है तो क्रेडिट में लिखोगे पीएल एडजस्टमेंट। क्रेडिट ज्यादा है ना तो डेबिट में लिख लो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, डिफरेंस अमाउंट से लिखोगे। क्रेडिट ज्यादा तो डेबिट में लिखोगे, डेबिट एक्सेस है तो क्रेडिट में लिखोगे। तो पीएल प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ये डेबिट है, ये सारा अकाउंट डेबिट है। तो क्रेडिट जोड़ो, 12, 8, 20, 23 में से 23,000 से लेस कर दोगे 9,500, है ना? तो कितना है? 13,500। तो जर्नल एंट्री हो गया। नरेशन लिख लोगे, बिंग एडजस्टमेंट मेड और प्रॉफिट अंडर एक्चुअल बेसिस। कैश बेसिस से एक्चुअल कर रहे हैं ना, तो एडजस्टमेंट एंट्री पास कर ली। अब हम लोग फाइंड करेंगे कितना प्रॉफिट अंडर एक्चुअल बेसिस। कैश प्रॉफिट दे दिए थे ना। अब बोलो ये पीएल एडजस्टमेंट डेबिट मतलब क्या है? लॉस हो रहे, तो कैश बेसिस में प्रॉफिट से इसको माइनस कर देना तो एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। समझ में नहीं है सर? बोलो कैश बेसिस में कितना प्रॉफिट दिए थे? अब लिखो प्रॉफिट अंडर एक्चुअल बेसिस, लिखो प्रॉफिट अंडर एक्चुअल बेसिस। बोलो प्रॉफिट अंडर कैश बेसिस कितना दिए थे? वो लिखो अंडर कैश बेसिस। कैश से एक्रूअल करोगे तो अंडर कैश बेसिस प्रॉफिट कितना था? 92 दिए थे। अब बोलो पीएल एडजस्टमेंट डेबिट, डेबिट क्या होता है? एक्सपेंसेस लॉसेस। अब एसेट्स लायबिलिटी नहीं, अब प्रॉफिट को देख रहे हैं ना, तो डेबिट मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस लॉसेस। तो लॉस हो गया, डेबिट हो गया मतलब लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो माइनस करोगे। और क्रेडिट मतलब क्या? इनकम हो गया। ये जो एसेट लायबिलिटी चेंज इसके कारण क्या? इनकम हो गया। इनकम हो गया तो ऐड करोगे, तो क्रेडिट तो ऐड करोगे, डेबिट तो लेस करोगे। समझ में ना? तो बोलो यार डेबिट हो गया तो क्या करोगे? लेस, लेस कर दो पीएल एडजस्टमेंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट। कितना डेबिट है? 13,500। माइनस करो तो जितना उसमें आता है उतना ही आना चाहिए। तो कितना आ रहा है बोलो? 78। तो मिल गया आपको प्रॉफिट अंडर कौन सा? एक्रूअल बेसिस, राइट। तो यही क्वेश्चन अगर जर्नल एंट्री से पूछ लिए तो कुछ नहीं, जब जर्नल एंट्री पास कर लोगे डिफरेंस देखोगे पीएल एडजस्टमेंट, ठीक है ना? डेबिट हो रहे तो क्या करोगे? लेस। क्रेडिट हो रहे तो क्या करोगे? एक्रूअल, सॉरी ऐड, बस आ जाएगा दूसरा प्रॉफिट, ठीक है ना? तो इसको ना टू डिफरेंट वे से कर सकते हो। एक स्टेटमेंट से कर लिए, नहीं तो ये जर्नल एंट्री करके भी कर सकते हो। अब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन करेगा तो वही करना होगा ना, हम लोग इसीलिए दोनों सीख लिए। अगर स्पेसिफिकली मेंशन भी करे आप लोग का प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है? लास्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन नंबर 7 और एक लेटेस्ट क्वेश्चन 2024 ऑनर्स का क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 7। पहले देखो करना क्या है, करना क्या है। पढ़ो, पहले पढ़ लो क्या दिया है, क्या दिए है। Phoenix Limited, Phoenix and Company is a large mobile store selling and repairing मोबाइल। एक कंपनी जो मोबाइल स्टोर है, मोबाइल बेचते और उसका रिपेयरिंग भी करते। ड्यूरिंग द ईयर 24 it sold a good number of mobile phones, huge amount of mobile phones बेचे and earn handsome revenue from repairs of cell phones। इसको रिपेयर करके भी अच्छा रेवेन्यू इनकम का अर्न किए। For the year ended 2000 December 24, the information relating to sales and repairs as follows। ठीक है, क्या दिए फर्स्ट, कैश सेल ऑफ मोबाइल फोन कितना 75,000। कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर फ्रॉम सेल ऑफ फोन कितना कलेक्ट किए 7,75,000, लेकिन बेचे थे क्रेडिट में तभी ना कस्टमर से कलेक्ट किए। और इट इंक्लूड्स कलेक्शन ऑफ कैश फॉर द ईयर एंडेड मार्च दिसंबर 23, मतलब लास्ट ईयर का भी कुछ अभी कलेक्ट किए। एंड आउटस्टैंडिंग अमाउंट येट टू बी कलेक्टेड, कलेक्ट करना बाकी है कितना अभी भी 1,75,000 फॉर सेल ऑफ करंट ईयर। और कैश रिसीव फॉर रिपेयर्स ऑफ फोन कितना 1,00,000। अब बोल रहे कैलकुलेट रेवेन्यू ऑन टोटल इनकम कितना, ये पूछ रहे और वो भी अंडर एक्चुअल बेसिस। टोटल इनकम अंडर एक्चुअल बेसिस पूछा, सिर्फ इनकम, एक्सपेंसेस कुछ नहीं दिए। रेवेन्यू मतलब क्या, इनकम है ना, तो इनकम करना एक्चुअल बेसिस के हिसाब से। तो लिखो स्टेटमेंट ऑफ इनकम, टोटल इनकम अंडर एक्चुअल बेसिस। टोटल रेवेन्यू लिखोगे, इसमें रेवेन्यू बोला था, स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू अर्न्ड बाय P and company, Phoenix and company for the year ended, for the year ended 31st December 2024 under accrual basis। इसमें कन्वर्सन नहीं है, एक प्रॉफिट दे दिया दूसरा, ऐसा तो नहीं बोला ना, सिर्फ इनकम पोर्शन दिखाना है आपको एक्चुअल बेसिस के हिसाब से। ओके, इस इनका इनकम में दो इनकम है, बोलो क्या क्या इनकम है। एक तो रिपेयर इनकम करते, उससे भी इनकम होगा, रिपेयर एक्सपेंसेस नहीं। मेरा मोबाइल शॉप है, हम किसी का रिपेयर करते हो तो वो भी तो मेरा इनकम है ना, तो इनकम में दिखाएंगे। और हाँ, कुछ इनकम मिलना बाकी, एक्रूड ऐड करेंगे, एक्रूड बेसिस है ना, है इस सब का इनकम। एडवांस मिल गया तो लेस कर देंगे, तो ऐसे ही करना होगा। तो पहले हम लोग रिपेयर्स का देख लेते हैं। रिपेयर से कितना मिला, एडजस्टमेंट 3, बोलो एडजस्टमेंट 3 रिपेयर से कितना मिला। कैश रिसीव फ्रॉम रिपेयर्स ऑफ फोन कितना मिला, इसमें कुछ एडवांस प्रीपेड तो नहीं दिए कि एडवांस रिपेयर्स के लिए मिला या कुछ आउटस्टैंडिंग, कुछ बोले नहीं, तो इतना ही इनकम माना जाएगा। तो लिख लेते 1.1 लिखो, इस पर 2 कॉलम करोगे डिटेल्स के लिए, है ना, इसमें डिटेल्स नहीं आउट ऑफ कॉलम लिखते जाओगे। तो लिखो रिपेयर्स, कलेक्शन फॉर रिपेयर्स, कलेक्शन फॉर रिपेयर्स कितना कलेक्ट किए 1,00,000। ना इसमें एक्रूड है ना एडवांस है, तो आउट ऑफ कॉलम कर। अब सेकंड, सेल्स, अगर एक्रूअल बेसिस चाहे कैश सेल हो चाहे क्रेडिट सेल हो, पूरा ईयर का सेल्स आना चाहिए, तो कैश भी जोड़ना पड़ेगा और क्रेडिट भी जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो सेल्स में इनका इनसाइड लिखो, कैश सेल्स तो दे दिए, बोलो कैश सेल्स कितना दिए 75, इसको इनसाइड लिखते, प्लस ऐड करेंगे क्रेडिट सेल, तो क्या आएगा, टोटल सेल्स हो जाएगा। ऐड करेंगे क्रेडिट सेल, अब कैश मिले या ना मिले, हम लोग तो एक्चुअल बेसिस कर रहे हैं, तो क्रेडिट सेल देख लेंगे। बट क्रेडिट सेल नहीं दिया था, नोट 1 ये फाइंड करेंगे, क्रेडिट सेल फाइंड करेंगे नोट 1 में, ठीक है। और ये दोनों ऐड कर लेंगे तो टोटल सेल्स हो जाएगा, और फाइनल कॉलम फिर जोड़ लेंगे तो टोटल रेवेन्यू फॉर द ईयर आ जाएगा, ठीक है ना।
बस ये हो जाएगा, अंडरलाइन कर दो, टोटल रेवेन्यू लिख लेते, टोटल रेवेन्यू अंडर एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस, ठीक है। अब एक वर्किंग्स करेंगे, नोट 1। कुछ नहीं, क्रेडिट सेल कहां से फाइंड करते, डेटर से। कहां से फाइंड करते, डेटर। तो डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, क्या करेंगे, डेटर्स अकाउंट। और ये नोट है तो बस सन्ड्री डेटर्स एक टी फॉर्म में अकाउंट कर लोगे, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट टी फॉर्म कर लो, हो जाएगा क्रेडिट डेबिट, ठीक है। अब कितना रिसीव क्यों नहीं, पहले पढ़ोगे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कितना था डेटर्स का। देखो स्टार्ट ब्रैकेट में दिया था, इट इंक्लूड्स कलेक्शन ऑफ कैश। कौन सा ईयर का बोलो, 23 का। अभी तो हम लोग 24 कर रहे हैं ना, मतलब श्योर लास्ट ईयर ड्यू था, डेटर से मिलना बाकी था, तो ओपनिंग डेटर से, है ना। बोलो कस्टमर मतलब क्या, डेटर से। तो लास्ट ईयर का डेटर मतलब ओपनिंग डेटर से, तो डेटर्स डेबिट साइड लिखते ना। तो टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बोलो, 1,25,000। और फिर आगे पढ़ा, आउटस्टैंडिंग येट टू बी कलेक्टेड, क्लोजिंग में डेटर्स फिर कितना दे दिए, 175, है ना। तो क्रेडिट से लिख लो बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग डेटर्स कितना दिए, 175,000, ठीक है ना। अब बोलो डेटर से कैश आया, क्या करते, बाय बैंक, बाय कैश लिख लेते ना, कलेक्शन आ गया। तो बाय बैंक कलेक्शन, कैश रिसीव्ड या कलेक्शन, कितना कलेक्ट किए, 7,75,000, ठीक है ना। अब बैलेंस क्या, सेल्स ही तो है ना, बैड डेट्स दिए ना, डिस्काउंट अलाउड दिए, कुछ तो नहीं दिए। तो बैलेंस कर लोगे, क्या मिलेगा आपको, सेल्स मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बैलेंसिंग फिगर लिखो, टू सेल्स ब्रैकेट में क्रेडिट सेल। डेटर्स में क्या होता है, क्रेडिट सेल से रिकॉर्ड होता है। तो क्रेडिट जोड़ो, 7 8 950, टोटल कितना है 950 ना। और 950 से 125 लेस करोगे तो 825। तो क्रेडिट सेल भी पता चल गया, कितना क्रेडिट सेल है, 8 लाख, 8,25,000, ठीक है। अब ये जो क्रेडिट सेल यहां लिख दो, फिर 8,25,000, तो टोटल कितना है, 9 लाख आ रहा है ना, 75 और 825, टोटल सेल्स कितना हो गया, 9 लाख। तो रेवेन्यू एक्रूअल बेसिस सेल्स से 9 लाख और रिपेयर से 1 लाख, तो टोटल रेवेन्यू सिर्फ पूछा था, मतलब कितना है, 10 लाख। टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, 10 लाख ऑन एक्रूअल बेसिस। बस ये था क्वेश्चन, इजी था, 10 मार्क्स के लिए सोचो, है ना, कितना इजी क्वेश्चन। तो हम लोग का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक और चैप्टर करे स्टार्ट, कर ले। और कोई आज कोई क्लास है और, तो क्या करें, ये सेपरेट रखे इसको, मतलब एक चैप्टर हो गया आज, मिक्स कर ले, हाँ ठीक है, तब कर लेते हैं, है ना, जितना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको स्टॉप कर देते हैं।